एवरीवन, स्वागत है आपका निशाज़ वर्ल्ड में। मैंने आपको लास्ट वीक में पार्ट 3 मात्राएं लेसन स्टार्ट कराया था। उसमें मैंने आपको मात्राओं की परिभाषा के बारे में बताया था कि व्यंजन के साथ लगे हुए स्वर के जो चिन्ह होते हैं उनको मात्राएं कहते हैं, यानी कि स्वर का रूप जो बदलकर व्यंजनों के साथ लिखा जाता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। मैंने आपको लेसन 3 में सबसे पहले जो स्वर लिया था अ, हालांकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसके लिए भी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर घर लिखा और घर में मैंने आपको दिखाया कि इसको हम अगर विच्छेद करके लिखेंगे या अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हर एक व्यंजन के साथ स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, यानी कि स्वर लगाना ही पड़ता है। ये सिंपल है। घर, घ आधा आधा घ नीचे हलंत प्लस अ प्लस र नीचे हलंत प्लस अ, तो ये हो गया घर। इसी तरह नकल आधा आधा न हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस आधा ल उसको हलंत के साथ लगाया है प्लस अ, तो क्या बन गया नकल। इसी तरह अड़चन, अड़चन मालूम है ना, अड़चन कठिनाई, प्रॉब्लम, परेशानी, तो उसको भी अलग करके लिखेंगे। क्योंकि सबसे पहले स्वर लिखा हुआ है, स्वर की आवाज़ है, तो हम लिखेंगे अ प्लस ड़, वो भी आधा नीचे हलंत लगाया है प्लस अ प्लस आधा च नीचे हलंत लगाया प्लस अ प्लस आधा न नीचे हलंत लगाया प्लस अ, तो क्या बन गया अड़चन। क्लियर है? ओके। अब हम लेंगे आ का मैंने पहचान आपको बताई थी कि जब आपका किसी भी व्यंजन के साथ मुंह खुलता है तो वहां पर आ का डंडा लगाना पड़ता है। और ध्यान रखें, मात्राएं वहीं पे लगानी है जिस व्यंजन के साथ उसकी आवाज़ निकल रही है। जैसे हाथ, हाथ, तो आधा ह प्लस आ, अब यहाँ पर प्लस अ नहीं लगेगा क्योंकि इसमें आ की आवाज़ है, प्लस आ, तो ये प्लस आ लगेगा। प्लस थ नीचे हलंत प्लस अ, क्योंकि इसमें अ की आवाज़, पूरा थ है तो आ की आवाज़ आ रही है, तो ये बन गया हाथ। इसी तरह अनार, अनार में आ स्वर लिखेंगे प्लस न आधा न हलंत प्लस आ स्वर पूरा लिखा जाएगा आ। सिर्फ हम ऐसे नहीं लिखेंगे अ प्लस न प्लस आ, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें पूरा स्वर लिखना होगा। जब टीचर ने बोला अलग अलग करके लिखो तो अनार में भी आपने देखा कि अ आधा न हलंत प्लस आ प्लस आधा र जो नीचे हलंत लग रहा है प्लस आ, तो ये बन गया अनार। अब आया नेक्स्ट है लड़का, तो लड़के में आधा ल नीचे हलंत लगा है इसलिए वो आधा ला हो जाएगा प्लस अ प्लस ड़ नीचे हलंत प्लस अ प्लस आधा क नीचे हलंत प्लस आ, तो लड़का। अब आया आम, आम का स्वर है आ प्लस म नीचे हलंत, तो वो आधा है प्लस अ, तो ये बन गया आम। आ की मात्रा क्लियर है? ई प्लस ई, क्योंकि क व्यंजन में ही ई की मात्रा है, प्लस आधा ल नीचे हलंत प्लस आ, क्योंकि इसमें 2 मात्राएं आ गई। आ की मात्रा कर ली है तो इसलिए हम 2 मात्राओं के शब्द हमने लिए हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या बन गया कि ला। अब दूसरा है किताब, ई प्लस त हलंत प्लस आ स्वर क्यों लिखेंगे? क्योंकि त में आ की मात्रा लगनी है और मुंह पूरा खुल रहा है, किताब। तो त हलंत प्लस आ प्लस ब आधा ब नीचे हलंत प्लस आ, तो क्या बन गया
किताब, किताब, ये लिख लिया किताब। ये है इलाका, इलाका माने तो एरिया, एरिया उसको बोलते हैं इलाका, कि हम इस इलाके में रहते हैं, हम इस एरिया में रहते हैं। तो उसको भी कैसे, छोटी ई प्लस ल हलंत प्लस आ, क्योंकि ल व्यंजन में आ का डंडा लग रहा है तो ये आ स्वर लिखा जाएगा। फिर आधा क हलंत प्लस इसके पास भी आ स्वर आ रहा है तो आ का डंडा ही लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पर आ स्वर लिखेंगे। तो क्या बन गया, इलाका, इलाका, इलाका। अब है खिला, एक और शब्द बता देती हूँ, खिला। तो क्या है, यहाँ पे ख में छोटी ई की मात्रा लग रही है, तो ख नीचे हलंत क्योंकि ये छोटा है, प्लस ई की मात्रा ई प्लस ल हलंत प्लस आ, क्योंकि आ का डंडा लगना है, आ स्वर लगना है, उसकी आवाज़ आ रही, तो लिखते हैं खिला। क्लियर है आपको, जिस व्यंजन के साथ जिस मात्रा की आवाज़ है वही व्यंजन में आपको मात्रा लगानी है। अब आया बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा में पहला शब्द मैंने ले लिया है मछली। अब कैसे लिखेंगे, म व्यंजन है, म हलंत क्योंकि आधा है प्लस अ, तो ये बन गया म, प्लस छ हलंत प्लस अ, तो ये बन गया छ, म छ ली। ल छोटा, ला छोटा है इसलिए हलंत प्लस बड़ी की मात्रा लग रही है, तो कैसे हो गया, म छ ली। यहाँ पर हम ई की मात्रा का चिन्ह ही लगाएंगे, पूरी मात्रा नहीं उतारेंगे, चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है धरती, तो आधा ध नीचे हलंत प्लस अ प्लस र नीचे हलंत क्योंकि आधा है प्लस अ, तो ध र त नीचे हलंत तो ये छोटा है प्लस ई, तो क्या बन गया, धरती। क्या बन गया, धरती। इसी तरह कीड़ा, क में ही ई की ई स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, आवाज़ में सुनाई दे रहा है कि क के साथ ही ई की मात्रा लगानी है। क नीचे हलंत प्लस बड़ी ई प्लस ड़ हलंत क्योंकि छोटा है प्लस आ, क्योंकि ड़ में आ की मात्रा की आवाज़ है, तो क्या बन गया, कीड़ा, क ई ड़ अ, कीड़ा। अब है लड़की, लड़की में ल हलंत क्योंकि छोटा है प्लस अ प्लस ड़ हलंत प्लस अ प्लस क, क्योंकि ई की मात्रा की आवाज़ क व्यंजन के साथ आ रही है तो यहाँ पर लगाएंगे ई, तो लड़की। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, ये तो क्लियर है, ये तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो पतझड़ है। यहाँ पर ब क रा, बकरा मालूम है ना, गोट बकरा। फिर है हरण, तो इसको बनाएंगे छोटी की मात्रा के साथ हिरण। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो क्या शब्द बन गया, हिरण। अब इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, क के पीछे से। बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे लगती है, छोटी की मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे लगती है, तो ये हो गया कीमत, कीमत। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका अभ्यास कर रहे होंगे। आप लोगों को अब तक जो मैंने 4 मात्राएं कराई हैं जिसमें से एक की मात्रा नहीं होती, तो आप उसका अभ्यास कर रहे होंगे, अभ्यास करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली नई मात्राओं के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।